चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में पुनः आपका स्वागत है बच्चों। हमारी सीरीज़ चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के, है ना, 11th केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा हो गया था है ना, रासायनिक सहयोग के नियम में पहला हो गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम देखेंगे कि सेकंड नियम ये बोलता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। सेकंड नंबर में आ रहा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ डिफिनाइट्स प्रोपर्स, है ना, प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। तो ये जो नियम है इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इस नियम की प्रस्तुतकर्ता कौन था भैया? जोसेफ प्राउस्ट। यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस के रहने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने 1799 में इस नियम को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों ये नियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं देखा हूँ कि कभी कभी 1 नंबर का या 2 नंबर का केवल नियम लिखने आ जाता है। नियम ये पूछता है कि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, तो आप सिर्फ ये लिखोगे इस नियम का प्रतिपादन सन 1719 में जोसेफ प्राउस्ट ने, फ्रांस के रहने वाले थे, उसने दिया था। इसके अनुसार रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व जो होते हैं भार की दृष्टि से, है ना, भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये लिखा हुआ है रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। या इसके जगह में आप लिख सकते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक यौगिकों के सभी शुद्ध नमूनों में उसके अवयवी तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो सबसे पहले मैं इसके लॉजिक एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता होगा पानी, जल कहीं भी से ले आओ, चाहे वो तालाब का जल हो, चाहे कुएं का जल हो, बोर का जल हो, झरना का जल हो, डबरा का जल हो, खोजके का जल हो, कहीं भी का पानी आप उठा के ले आओ, सभी जगह के पानी के शुद्ध नमूनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होगा? समान होगा। क्योंकि कहीं कभी आप पानी उठा कर ले आओ, सभी पानी में अवयवी तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, और कौन सा है? उसके ऑक्सीजन है। मतलब कंपोनेंट्स वहाँ पर किस कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो आर इक्वल्स होते हैं। आप देख सकते हो H2O 2:16 या 1:8, इसका 2 अब इसका 16। तो कहीं भी का पानी उठा के ले आओ, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होगा? समान होगा, जो इस नियम की क्या करता है? पुष्टि करता है। कुआं। अब सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। कोयले का दहन वायु में, कोयला मतलब कार्बन मतलब C, और ऑक्सीजन के संपर्क में जलाओगे तो क्या बनेगा? C+O2। आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा? CO2। जल गया। सेकेंड नंबर में है चूना पत्थर का विघटन। अगर चूना पत्थर है CaCO3 को अपन गर्म करेंगे तो CaO+CO2, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तीसरे बारे में बात करेंगे धवन सोडा Na2CO3, धवन सोडा का तनु HCl के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा देंगे तो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। हमारे पास 3 अलग अलग नमूने हुए। पहला नमूने में कोयले का दहन, दूसरे में चूना पत्थर का विघटन, तीसरे में जो है धवन सोडा का, है ना, HCl के साथ क्रिया। तीनों अलग अलग नमूने में आप देख रहे होंगे कि तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। तो तीनों के कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने की अगर बात करें तो उसका रेशियो जो है इस नियम के अकॉर्डिंग बराबर आता है। कितना आता है? CO2। C अनुपात कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाइड करें तो 4 तिया 12 और 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। 3 अनुपात क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, जो कि सभी कार्बन डाइऑक्साइड में इसका जो रेशियो है, इसका जो अनुपात है, वो इक्वल्स आते हैं। क्या आते हैं? वो इक्वल्स आते हैं, वो समान आते हैं। दोनों एग्जाम्पल जो है इस नियम की पुष्टि करता है कि रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व जो होता है वो भार की दृष्टि से सदा क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में होता है। यही नियम कहलाता है रासायनिक संयोग का दूसरा नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने स्टेटस में बिल्कुल लगाएं ताकि आपके साथी भाई बहन भी जो है उसको देख सके। बस मेरा एक सम्मान है बेटा, मैं इतना रात को वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको
मेरे सिर्फ एक सम्मान ये करना है कि इस वीडियो को कमेंट्स करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने स्टेटस में इसको लगाना है ताकि और लोग देख सके। सिर्फ यही मेरा आप लोगों का मेरा सम्मान है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा तक पहुंचाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं पूरी हर चीज़ में लेके आ रहा हूं बहुत अलग तरीके से सोशल मीडिया में, यूट्यूब की दुनिया में। सब गरीब बच्चों का, जितने ही बच्चे हैं, है ना, केमिस्ट्री जो डर पैदा कर दिया गया है, उस डर को मैं भगाना चाहता हूँ और आपके साथ आना चाहता हूँ। 16 वर्षों का जो अध्ययन है मैंने पढ़ाया है, 16 बच्चों को भर भर के जो पढ़ाया है, दुर्ग जैसे शहर में नाम कमाया है, 14 बच्चे मेरिट में आए हैं। मैं वो चीज़ आप लोग के लिए ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहता हूँ। मेरा सपोर्ट कीजिए। तो बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। अगली वीडियो लेकर आएंगे। जी हाँ, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। गुणित अनुपात का नियम हम लेके आएंगे। बने रहिए हमारे अगली वीडियो तक। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। थैंक यू।